इस अद्भुत ब्रह्मांडीय सफारी के एक नए विश्लेषण में स्वागत है। आज का सफर कुछ ऐसा है जो रोमांच के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। हम अपने सौरमंडल से बहुत दूर ब्रह्मांड के कुछ सबसे अजीब, खतरनाक और चरम एक्सोप्लैनेट्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कॉस्मिक सफर पर निकलते हैं। सफर शुरू करने से पहले जरा इस एक डरावने सवाल पर विचार करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे घातक ग्रह कौन से हैं? जब ग्रहों की बात आती है तो पृथ्वी जैसे शांत और नीले ग्रहों की तस्वीर दिमाग में आती है। लेकिन सच्चाई यह है कि गहरे अंतरिक्ष में कुछ ऐसी दुनिया भी मौजूद हैं जो सचमुच किसी बुरे सपने जैसी हैं। खगोलविदों ने कुछ ऐसे तथ्य खोजे हैं जो पूरी तरह से होश उड़ा देने वाले हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 5400 मील प्रति घंटा। ये HD 189733b नाम की एक एक्सोप्लैनेट पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार है। अंतरिक्ष से देखने पर यह ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह ही एक शांत, सुंदर नीले रंग का दिखाई देता है। लेकिन धोखा मत खाइए, ये नीला रंग पानी का नहीं बल्कि सिलिकेट से भरे बादलों का है। और यहाँ हवा की गति ध्वनि की गति से 7 गुना ज्यादा। तुलना के लिए, पृथ्वी पर आए सबसे भयानक तूफानों में से एक हरिकेन कैटरीना की अधिकतम गति केवल 175 मील प्रति घंटा थी। यानी HD 189733b की हवाएं कुछ ही सेकंड में किसी भी चीज के चीथड़े उड़ा सकती हैं। इस खौफनाक शुरुआत के बाद चलिए देखते हैं कि आज के हमारे इस सफर का रूट क्या होगा। हम इन 5 दिलचस्प पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहले हम घातक मौसम और हवाओं की बात करेंगे, फिर सबसे अंधकारमय ग्रह को देखेंगे, उसके बाद पल्सर ग्रह पोल्टरजिस्ट के रहस्य को जानेंगे, इसके बाद केपलर 78b के द्रव्यमान को मापने की तकनीक समझेंगे और आखिर में बात करेंगे WSP 12b की विनाशकारी कक्षा की। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, घातक मौसम और हवाएं। एप्सिलॉन एंड्रोमेडे बी की स्थिति सच में हैरान करने वाली है। ये ग्रह हमें दिखाता है कि तापमान का संतुलन कितनी बुरी तरह से बिगड़ सकता है। इसके 2 बिल्कुल अलग हिस्से हैं। एक हिस्सा जो हमेशा दिन में रहता है, वो अपने तारे से सीधे झुलसाने वाली गर्मी सोखता है। अब जब वहां की हवा उबलने लगती है तो बेहद तेज हवाएं इस भयानक गर्म हवा को ग्रह के दूसरे हिस्से यानी रात वाले हिस्से की तरफ धकेल देती हैं। और फिर रात के ठंडे हिस्से से ठंडी हवाएं वापस तारे के सामने वाले हिस्से की ओर लौटती हैं। यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है, जिससे ग्रह का एक हिस्सा भयंकर गर्म रहता है और दूसरा हिस्सा लगातार इस उबलती हुई हवा के थपेड़े सहता है। अब एक और ग्रह की कल्पना करते हैं, ओगल TR56b। ये ग्रह अपने तारे के इतने ज्यादा करीब है कि यहाँ एक पूरा साल सिर्फ 29 घंटे में खत्म हो जाता है। यहाँ सतह का तापमान 2000 केल्विन तक पहुंच जाता है। लेकिन सबसे भयानक बात तापमान नहीं है, बल्कि यहाँ के बादल हैं, जो पानी के नहीं बल्कि वाष्पीकृत लोहे के बने हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब यहाँ बारिश होती है तो पानी की बूंदें नहीं बल्कि उबलता हुआ तरल लोहा सीधा जमीन पर गिरता है। सच में ये किसी नरक से कम नहीं है। बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, सबसे अंधकारमय ग्रह। मिलिए TRSE-2b से। ये एक ऐसा ग्रह है जो अपने ऊपर पड़ने वाले दृश्यमान प्रकाश यानी विजिबल लाइट का लगभग पूरा हिस्सा सोख लेता है। ये अंतरिक्ष में इतना धुंधला है कि इसकी तुलना हम किसी इलेक्ट्रिक स्टोव के बर्नर से कर सकते हैं। ये ग्रह एक बहुत ही हल्की, अजीब सी लाल चमक देता है क्योंकि इसका 95% प्रकाश गर्मी के रूप में उत्सर्जित होता है। हॉट जुपिटर ग्रहों के बीच भी इतना ज्यादा प्रकाश सोख लेना बहुत ही असामान्य है। इससे हमें यह सुराग मिलता है कि इसके वायुमंडल में कोई ऐसा रहस्यमय रसायन मौजूद है जिससे विज्ञान अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, पल्सर ग्रह पोल्टरगाइस्ट। इस अजीबोगरीब ग्रह का नाम है पोल्टरगिस्ट और इसका तकनीकी नाम है PSR 1257+12b। इसे 1992 में पल्सर टाइमिंग तकनीक के जरिए खोजा गया था। वैसे पोल्टरगिस्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है शोर करने वाला भूत, यानी एक ऐसी अदृश्य ताकत जो अपने आसपास की चीजों में उथल-पुथल मचा दे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे यह नाम इसलिए दिया क्योंकि यह ग्रह अपने पल्सर सिस्टम में बिल्कुल वैसी ही गुरुत्वाकर्षण संबंधी गड़बड़ी पैदा करता है। यह इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड में ऐसी अजीब प्रणालियां मौजूद हैं जो हमारे सौर मंडल के सामान्य नियमों को बिल्कुल नहीं मानती। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे विषय की तरफ, केपलर 78b का द्रव्यमान मापना। जब केपलर 780b जैसे ग्रह का वजन या द्रव्यमान मापना होता है तो खगोलविदों के सामने एक बड़ी चुनौती आती है। इस ग्रह का तारा बहुत ही युवा और बेहद सक्रिय है।
इस तारे की भारी गतिविधि की वजह से बहुत सारा डेटा नॉइज पैदा होता है, जिससे ग्रह का असली सिग्नल छिप जाता है। यहीं पर गॉसियन प्रक्रिया यानी गॉसियन प्रोसेस नाम की एक शानदार गणितीय तकनीक काम आती है। इसे एक ऐसे स्मार्ट फिल्टर की तरह सोचिए जो डेटा के अलग अलग बिंदुओं के बीच के पैटर्न को समझकर उस सारे शोर को हटा देता है। इससे वैज्ञानिकों को ग्रह का एकदम सटीक रेडियल वेलोसिटी सिग्नल पकड़ने में मदद मिलती है। जब इस गॉसियन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया तो जो नतीजे आए वो बेहद स्पष्ट थे। केपलर 78b का घनत्व 6.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मापा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ग्रह लगभग 32% लोहे से बना है, जो इसकी बनावट को काफी हद तक हमारी अपनी पृथ्वी के समान बनाता है। यह सच में कमाल की बात है कि कैसे गणित और खगोल भौतिकी मिलकर ब्रह्मांड के इतने गहरे राज खोल सकते हैं। और अब हमारे सफर का आखिरी और 5वां पड़ाव, WASP-12b की विनाशकारी कक्षा। ये विशाल हॉट जुपिटर ग्रह असल में अपने भयानक अंत की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसे हम 3 आसान चरणों में समझ सकते हैं। पहला, जब इसका मुख्य तारा अपने जीवन के मुख्य अनुक्रम से बाहर निकलकर सब जायंट यानी उपविशाल चरण में प्रवेश करता है तो तारे के अंदरूनी हिस्से में बड़े बदलाव होने लगते हैं। दूसरा चरण, तारे के कोर के बिल्कुल पास डायनामिकल टाइड वेव ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो गुरुत्वाकर्षण की विशाल लहरें तारे के अंदर टूटती और बिखरती हैं। और तीसरा चरण, इसके कारण भयंकर ऊर्जा कम होने लगती है, जिससे ग्रह की कक्षा बहुत तेजी से सिकुड़ने लगती है और वो सीधे अपने तारे की ओर खिंचता चला जाता है। इस ग्राफ को देखने पर बात और भी साफ हो जाती है। ये दिखाता है कि एक सामान्य तारे की तुलना में एक सब जायंट तारे में ये ज्वारीय खिंचाव केंद्र के कितना ज्यादा करीब तक पहुंच जाता है। तारे के कोर के इस अंदरूनी हिस्से में ऊर्जा के टूटने से जो भयंकर खिंचाव पैदा होता है वो इतना ताकतवर है कि वो WASP-12b जैसे इतने विशाल ग्रह को भी निगल सकता है। ये असल में इस ग्रह के तय हो चुके खतरनाक अंत का एक दृश्य प्रमाण है। और इसी के साथ हमारी ये ब्रह्मांडीय सफारी अपने अंत पर आ पहुंचती है। WASP-12b का ये उदाहरण हम सभी को एक गहरी सोच में डाल देता है। इस ग्रह के पास अब सिर्फ 3.2 मिलियन वर्ष ही बचे हैं। सुनने में ये समय बहुत लंबा लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर यह केवल एक पलक झपकने जैसा है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन विशाल और महान ग्रहों को हम अजर अमर मान लेते हैं, उनका जीवनकाल वास्तव में कितना क्षणिक हो सकता है। ये पूरा ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है, टूट रहा है और फिर से बन रहा है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड के ये रहस्य हमेशा ऐसे ही हैरान